हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर का सेकंड लेक्चर। कल हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर के बारे में कि क्वांटम नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने कहा था कि सर सेट है 4 नंबर्स का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम, उसको आपने नाम दिया था किसका, क्वांटम नंबर का। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटम नंबर से ही आगे के ही है, आपके पास लेक्चर है जिसमें क्वांटम नंबर कहते हैं ना कंटिन्यू क्वांटम नंबर है। तो उस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्वांटम नंबर हमने पढ़ा क्या था। तो आपने कहा था सर सेट है 4 नंबर्स का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो इलेक्ट्रॉन इन एटम किसके बारे में, तो आपने कहा था सर उसकी ओरिएंटेशन, उसकी एनर्जी, उसकी आपके पास कंपोजिशन, आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हमने बताया था कि उसकी ओरिएंटेशन होगी, उसकी एनर्जी होगी। इन सब बातों को लेके हमने बताया था वहाँ पे कि भी आपके पास अगर रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पास चार सेट थे। एक आपके पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा आपके पास था एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा आपके पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा आपके पास था स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 नंबर्स थे जिसको हमने डिस्कस किया था और आपके पास बताया था इसके बारे में कि अगर आप लोग इसको डिनोट करते हो तो आपने डिनोट किया था दिस इज एन, इसको डिनोट किया था स्मॉल एल से, इसको डिनोट किया था स्मॉल एम से और इसको डिनोट किया था एस से, राइट। तो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था कि सर एन बताएगा नंबर ऑफ सेल को, एन बताएगा नंबर ऑफ सेल को, एल बताएगा आपके पास फाइन सेल को। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल की, नंबर ऑफ सेल्स, तो आपने कहा था इसको सब सेल के लिए, सब सेल। आपने कहा था इसके लिए ऑर्बिटल्स के लिए कि ऑर्बिटल को डिफाइन करेगा, ये किसको डिफाइन करेगा, उसके स्पिन को यानी ओरिएंटेशन को। किसको डिफाइन करेगा, उसके ओरिएंटेशन को। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि सर ओरिएंटेशन को डिफाइन करेगा तो हमने इसके करेक्टर के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो आपने इसको इस तरह से दिखाया था, सर अगर n की वैल्यू 1 होगी ना तो l की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 होगी, क्योंकि हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया था कि n की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इंटीजर्स होंगे। l आपके पास क्या होगा, n-1 होगा। m आपके पास क्या होगा, तो -l 0 और +l होगा। जबकि m आपके पास क्या होगा, सॉरी s आपके पास क्या होगा, तो आपने कहा था ±½ होगा। अब हम उसी से आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा कि अगर ±½ है तो हम लोग किस तरह से कैटेगरी लेंगे। तो आपने कहा था अगर m की वैल्यू यहाँ लेके चलते हैं तो 0 होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है s की वैल्यू भी 0। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो आपको पता है कि 1। तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो -1, 0 और +1। अब मैं इसके बारे में जिक्र करने वाला हूँ कि -1, 0 और +1 किसको कैटेगराइज करेगा। अगर आप जिक्र करते हो कि n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 2 होगी, तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये 5 ऑर्बिटल को डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो 5 ऑर्बिटल कौन से होंगे। तो हम लोग यहाँ दिखता है कि भाई 5 ऑर्बिटल थे, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमने लिखा था कि सर ये 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन से एक्सिस पे ऑर्बिटल होंगे, यानी अब हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल की शेप के बारे में। तो इससे भी हम लोग आपके पास एक और टेबल बना के आए थे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ हमारी पढ़ी हुई है और इन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ टैली कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग चाहे JRB यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई सी बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे NCERT, वहाँ से आप लोग रेगुलर टैली कीजिए ताकि आपके पास कोई टॉपिक स्किप ना हो। आपने कहा था सर n की वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये एंड्स ऑन लिया था। तो l की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जबकि आपने जब सेल डेजिग्नेट किया था कि सब सेल कौन से होंगे, तो सब सेल आपके पास कौन से थे, तो आपको पता है कि 0 का मतलब S, P, D, F, G और H। तो हमने यहाँ बात की थी किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बात की थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपने कहा था कि सर S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, P में 6, 10, 14, 18 और कितना होगा 22। जबकि इसके अलावा हमने बात की थी किसके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है कि ये 1 कंटेन करेगा, 3, 5, 7, 9 और आपके पास कितना 11। तो ये टेबल जो है जनरली हमें क्या बताती है, ये टेबल हमारे पास लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है कि अगर हमें ये टेबल बनानी आती है तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में मैं अभी स्टडी करता हूँ, अभी डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको ये वैल्यू आपको याद रहे कि सर ये टेबल इस तरह से बनेगी, यहाँ पर हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ के आए थे, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो उसके लिए हमारे पास था 2n², ठीक है। ये फार्मूला बनेगा अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करने हो, क्या फाइंड आउट करने हो, ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, n²। बस समझ में आ गई। जैसे आपसे कह दिया किसी ने कि सर आपके पास सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, मान लीजिए हम लोग n की वैल्यू 4 ले रहे हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो 2n⁴ तो कितने आ गए, 32। और जबकि अगर आप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल निकालोगे तो आपको पता है कि हमारे पास 4⁻² यानी 16। तो ऑर्बिटल तो कितने आ गए, 16। और अगर हम बात करें किसकी, कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की, तो आपके पास कितने हो गए, तो आपने कह दिया हमारे पास कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो 32 और ऑर्बिटल की बात होगी तो 16। तो आप देख लीजिए n की वैल्यू 4 थी तो हमने इसको डेजिग्नेट किया था, इसमें s, p, d और f आएंगे, ये आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि n की वैल्यू अगर हमारे पास 4 होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता था अगर हम लोग इसको लेंगे तो 0 1 2 एंड 3, तो s, p, d, f। तो आपको पता है कि s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हमको पता है यहाँ से कि 2, इसके अंदर 6, इसके अंदर 10, इसके अंदर 14, टोटल कर लो। बस समझ में आ गई। अगर आप बात करते हो ऑर्बिटल की तो आपको पता है कि इसके अंदर कितने होते हैं, तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर अगर यहाँ से बात करते हैं तो 1 3 5 और 7 गिन लो, इसका टोटल कितना आ रहा है 16, इसका टोटल कितना आ रहा है 32। बस समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को यहाँ मिलेंगे। तो थोड़ा सा पहले आप लोग क्लियर करके चलोगे, सर हमने जब क्वांटम पढ़ा तो क्वांटम एक्चुअल में क्या क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है, एंगुलर की बात करते हैं तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है, मैग्नेटिक की बात करते हैं तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए हमारे को 2 बातें याद रखनी है। एक तो याद रखोगे बिल्कुल, ये टेबल आपके बहुत काम आनी है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको खुद बनाना आना चाहिए, किताब बना के नहीं देगी है। कहीं आप सोचो कि किताब बना के देगी, किताब कभी भी नहीं देगी। आप खुद टैली करके चलोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ऐसा टेबल हमने कहीं पढ़ा हुआ है। क्लियर है। तो आप आगे अगर देखते हैं तो देखिए आगे हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ से आगे चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं आगे कि सर हमने जब क्वांटम नंबर पढ़ा था तो हमें किस किस चीज़ को याद रखना है और किस किस चीज़ को छोड़ना है। तो ये बातें तो आपको याद रखनी है, ये अहम बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है चारों क्वांटम नंबर को आइडेंटिफाई करते हुए। तो एक बात तो आपको याद रखनी है, जब आपने n की वैल्यू निकाली थी तो आपको पता था कि n की वैल्यू 1 होगी तो ये नंबर ऑफ सेल्स को बताएंगे, ठीक है, लाइक k सेल, l सेल, यानी k l m n o p इनको बताएंगे। जबकि हमने बात की थी अगर आप l की वैल्यू बात करें तो n-1 होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, जो आपके पास s p d f g ये होंगे आपके पास। जबकि हमने m की बात करी थी तो m 0 यानी दिस माइनस आपके पास +1 प्लस l ये था हमारे पास। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल्स को। अब इसी को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, राइट। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो 0 ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर आप ले आओगे सर आपके पास m की वैल्यू कितनी होगी, -1 0 और +1। तो अब ये 3 एक्सेस को डिफाइन करेगा, x एक्सेस को, y एक्सेस को और z एक्सेस को। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ लिखेंगे इसके लिए क्या, px py और pz। तो आपको ये पता होना चाहिए कि pz के लिए अगर कोई बोल रहा है तो यहाँ m की वैल्यू आपके पास ऑलवेज क्या होगी, 0। pz के लिए आपके पास m की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0। जबकि अगर आपके पास m की वैल्यू x के लिए बात करता है तो ये हमेशा क्या होगी, +1, यानी x एक्सिस की बात करेगा तो ये +1, और अगर ये y एक्सिस की बात करेगा तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, -1। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे कल को मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन बना दिया 2px1 ये दे दिया, तो आपको पता है कि ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है n को, तो n हमें पता लग गया 2 है, ठीक है। अब l की अगर बात करोगे तो l हमारे पास कितना है, 1 है। बस समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास 0 1 2 3 यानी s p d f। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया l की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक। अब n की वैल्यू निकालनी है, अब n की वैल्यू निकालेंगे तो -1 0 और +1 ये आएगी। जबकि हमें सिर्फ क्या दे रखा है, अगर वो सिर्फ ऐसे देता ना आपके पास 2p1 ऐसे देता तब तो आप कह देते कि सर आपके पास n की वैल्यू आपके पास 2 है, l की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ 3 कर देता तो आप कहते हैं कि सर आपके पास 1 है, और m की वैल्यू क्या है, तो -1 0 और +1, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल को कंटेन कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें सिर्फ इसकी यानी x एक्सिस की, तो हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, x एक्सिस में हमें कितना होगा, +1। तो सिर्फ हम इसको ही आइडेंटिफाई करेंगे कि x एक्सिस में आपके पास क्या आ रहा है, +1। बस समझ में आ गई।
और एक इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको बताना है सर प्लस हाफ। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आगे चल के हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ये 2p आपके पास या ये 2px ये है क्या आपके पास। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है एक्स एक्सिस के अलाउंग, वाई एक्सिस के अलाउंग और जेड एक्सिस के अलाउंग कि आपके पास m की वैल्यू क्या क्या होगी। क्लियर है। सिमिलर अगर यही बातें हम कहाँ ले जाएं, इसको हटा के, ये तो p के लिए था, इसको हटा के सिमिलर हम लोग किसके लिए लेके चलें कि अगर मान लीजिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए, या आपके पास 3 आ जाए, तो l की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ऑब्वियस सी बात है 2। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -2 -1 0 +1 और +2। तो ये भी सिमिलर आपके पास आइडेंटिफाई होगा कि सर आपके पास कौन कौन से एक्सेस होंगे। तो m की वैल्यू अगर आपके पास, अगर मैं इनको यहाँ आइडेंटिफाई करूँ कि m की वैल्यू मेरे पास क्या रख दे, 0 रख दे, m की वैल्यू मेरे पास क्या रख दे, +1 रख दे, m की वैल्यू मेरे पास -1 रख दे, या आपके पास m की वैल्यू कितनी रख दे, -2, या m की वैल्यू रख दे +2। तो ये आइडेंटिफाई करेगा dz² को, यानी हम ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमें पता था d ऑर्बिटल है, पर d ऑर्बिटल में कौन सा है, तो dz²। तो यहाँ पर m की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी। अगर वो कहता है कि इसकी बात करता है तो dxz, यानी m की वैल्यू अगर आपके पास +1 ले रहा है तो dxz, और अगर बात करता है -1 की तो आपके पास d क्या होगा, yz, क्या होगा, dyz। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और यही बात सिमिलर किसके लिए कहता है आपके पास, -2 के लिए, तो dx² - y², ये किसके लिए आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास आएगा +2 के लिए, जबकि -2 के लिए आपके पास क्या आएगा, तो dxy, क्या आएगा, dxy। तो ये जो दो बातें हैं ना, ये बहुत ही मेन पॉइंट है जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ताकि इसी से क्वेश्चन होंगे और किसी से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि आगे चल के हम लोग अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सर कोई अगर हमारे को, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 9th-10th में भी आपने लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन्हीं के बिहाफ पे हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो पहली बात आपके पास जो रिमेंबर करने वाली बात है, वो बातें आपके पास ये है कि आपको ये बातें और ये बातें, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ताकि आप इस पे क्वेश्चंस निकाल सको। राइट, चलिए एक तो ये बातें हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सर आगे का क्या सीन है। तो आगे हमारे पास आता है कि सर ये जो नोड है ना, ये आपके पास हम लोग बात करते हैं इसकी ऑर्बिटल्स की, शेप ऑफ ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल की क्या शेप होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग किसी ऑर्बिटल की शेप के बारे में, कि सर अगर हम लोग किसी ऑर्बिटल की शेप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्पिन तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, हमने आपके पास स्पिन के लिए भी फॉर्मूला यूज कर लिया था कि अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन निकालना हो, क्या निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी आपके पास √s+1, क्या होगी, √s+1, और आपके पास क्या हो जाएगी, सिमिलर, आप जैसे आप एंगुलर क्वांटम नंबर निकाले थे, सिमिलर है। s यहाँ पर क्या होगा, ±½ वहाँ l था, l आपको पता है वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ किसकी, तो हम लोग बात करते हैं वहाँ सबसेल की, कि s होगा तो क्या होगा, p होगा तो क्या होगा, d होगा तो क्या होगा। अब यहाँ बात हो रही है एंगुलर मोमेंटम की, किसकी, स्पिन इलेक्ट्रॉन की। तो थोड़ा सा याद रखना कि ये फार्मूला आप लोग किसके लिए यूज कर सकते हो, स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर आपको टोटल स्पिन निकालना हो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, टोटल स्पिन की, किसकी बात करें, टोटल स्पिन की, तो टोटल स्पिन निकालना हो तो क्या करोगे, 1/2 इंटू में आपके पास कितने हो जाएंगे, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ स्पिन होंगे वो हम लोग लेके चल सकते हैं कि 1/2 आपके पास नंबर ऑफ स्पिन, यानी n आपके पास किसको होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम लोग आपके पास फिल करते हैं आपके पास किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। बताया था ना आपके पास पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रख के चलनी है, ताकि आपके पास कहीं गड़बड़ ना हो। किसी चीज़ को आप लोग याद रखने के लिए इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो कि सर इनका स्पिन हम लोग किस तरह से निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना भी हो तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास हम लोग s की वैल्यू क्या ले लेते हैं, s की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, आपके पास s की वैल्यू ले लीजिए आपके पास ½ तो यहाँ से स्पिन निकाल लीजिए इसका, तो क्या लिखेंगे आपके पास √1/2 एंड ये सॉरी 1/2 + 1 और बाहर कितना कर देंगे h, तो कितना हो जाएगा √3/2 और बाहर कितना हो जाएगा h। तो ये क्या निकल गया आपके पास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग स्पिन में हम लोग वहाँ पढ़ के आए थे
यहाँ भी आपको याद रखनी पड़ेगी सर हाँ ऐसी बातें हमने कहाँ पढ़ी थी और किस तरह से उसके क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए आगे अगर देखते हैं तो मैं आपके पास ये 4 बातें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इन 4 बातों में जो जो मेन बातें थी वो आपको डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने जो ये 4 बातें थी कि भाई आपके पास अगर हम बात करें एन की, बात करें एल की, बात करें एम की और बात करें एस की, तो हमारे पास जो एन है वो नंबर ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो ये एक्सप्लेन करता है आपके पास मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को। किसको एक्सप्लेन करता है, मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को। अगर किसी को लैंग्वेज में बताना है तो दिस इज मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम याद रहेगा। ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, कहीं जाके उनको बोल दो एन नंबर ऑफ सेल को बताता है या आपके पास सब सेल को बताता है, वो बात ठीक है, पर ये इस भाषा में भी आपको याद रखना चाहिए कि हाँ हमारे पास एल किसको बताता है, फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को। जबकि हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक की, तो ये एक्सप्लेन करता है स्प्लिटिंग लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। किसकी, स्प्लिटिंग लाइन, स्प्लिटिंग लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जबकि हम लोग बात करते हैं एस की, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हमारे पास बात करता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये 4 बातें हैं जो एमसीक्यू में जनरली मिलती है। कोई पूछ ले भाई आपके पास क्वांटम नंबर, तो आपको पता ही है कि क्वांटम नंबर क्या था, सेट था 4 नंबर्स का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता था अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम। वो सारी बातें आप लोग पढ़ के भी आ गए, आपको पता लग गया नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास एल सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, एम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, एस उसके स्पिन को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। जबकि यहाँ पर बात करते हैं अगर कोई लैंग्वेज में पूछ ले तो सर आपके पास एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम को। जबकि अगर बात करते हो कि आपके पास इसकी बात करते हो किसकी, एल की, तो ये रिप्रेजेंट करता है फाइन लाइन को। और अगर यदि आप बात करते हो मैग्नेटिक की, तो आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब एस की बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि वो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है उसका नेचर क्या है, तो दैट इज आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। आगे के जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो आपके पास बताता है कि सर अगर आपके पास आगे हम लोग रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं उसमें पॉसिबल क्वांटम नंबर बताने हैं कि हमने ले लिया एक 4f, ये ले लिया एक सिस्टम बना दिया 4f। तो इसमें आपको क्या बतानी है, आपको बताना है n क्या होगा, l क्या होगा, m क्या होगा। क्या बताना है, n क्या होगा, l क्या होगा, m क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू। देखिए n की वैल्यू तो जो है आगे होगी नहीं, n की वैल्यू होगी हमेशा। तो n कितना हो गया आपके पास 4, राइट। l कितना होगा, या तो आप हमेशा ऐसे याद रखो 0 1 2 3 S P D F ऐसे याद रखो, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो n-1 करके। पर मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ तो गलती होने की संभावना नहीं रहती। तो f है तो ऑटोमेटिक पता लग गया l कितना होगा 3, राइट। m पूछा है तो m कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, राइट। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी पोर्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे को मिलने वाले हैं यहाँ पे ताकि हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आपको एक और क्लियर हो जाएगा कि सर हाँ ऐसी चीज़ें हमने पढ़नी है। तो इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करके चलेंगे कि अगर मान लीजिए इन चीज़ों को पढ़ने वाले भी हैं तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके पास क्या आ जाए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया भाई 3D x² - y², 3D x² - y²। सिमिलर केस n की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू, राइट। n की वैल्यू, m की वैल्यू, l की वैल्यू। तो आपको पता है कि n कितना हो जाएगा मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है 3। l कितना हो जाएगा, d है तो कितना होना चाहिए 2। और m की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करें तो m आपको पता है कि अब ये सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ये नहीं कि आपके पास यहाँ रख दोगे -2 -1 0 +1 +2, नहीं, ये तो आपके पास क्या हो गया 500 के 500 ऑर्बिटल। इसने सिर्फ क्या पूछा हमारे से, इसने पूछा सिंगल ऑर्बिटल के बारे में। तो जब सिंगल ऑर्बिटल के बारे में पूछा है तो आपको अब याद रखना है पीछे वाला कंसेप्ट कि हमें पढ़ा था कि d x² - y², ये आपके पास क्या था, तो दिस इज +2। तो ये +2 का कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि सर हमने +2 कहाँ से आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अगर एक केस ले लेते हैं 4DZ², 4DZ²। सिमिलर केस है कि अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या रखोगे आप, तो आपको पता है कि 4 रख देंगे।
अगर L की वैल्यू निकालोगे तो D के लिए L की वैल्यू 0 1 2 3 S P D F, तो D कितना है तो आप बता दोगे सर आपके पास 2 है। n-1 मत कर देना कि अगर आपने n-1 करके ले लिया, सॉरी आपके पास L की वैल्यू अगर n-1 करके निकाल रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, क्योंकि n और l कभी बराबर नहीं हो सकते, ये बात दिमाग में डाल लेना। n और l की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं, यहाँ आपके पास निकालते हैं सर अगर मेरे को क्या निकालना है m की वैल्यू, तो dz² के लिए क्या होगी 0 हो जाएगी। बस समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जितना टैली करके चलोगे ना उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस तो आपको टैली करने ही करने हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना, मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा ऐसे क्वेश्चंस के। बट अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां हमारे पास n और l की वैल्यू दे रखी हो और आइडेंटिफाई करना हो कौन सा ऑर्बिटल है, मान लीजिए n की वैल्यू दे दी 2, l की वैल्यू दे दी 1, ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको पता है कि n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया p। बस समझ में आ गई। तो ऐसी चीजों का आप याद रखोगे। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे कह दे कि n की वैल्यू आपके पास क्या दे दी 4 दे दी और l की वैल्यू क्या दे दे कोई 5 दे दे, तो आप कहोगे सर ये रॉन्ग है। बस समझ में आ गई, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ना, तो n और l यानी l की वैल्यू जैसे सर l की वैल्यू n से बड़ी हो सकती है, कभी नहीं होगी, और ना ये कभी बराबर होगी, ये बात ध्यान रखना, हमेशा छोटी ही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग टैली कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया n की वैल्यू 3 ले ली, l की वैल्यू 2 ले ली, तो कितना आ गया, तो आपको पता है 3 और 2 का मतलब d। तो ऐसे आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन हमारे को मिलेंगे आगे चल के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं ताकि आपके थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, रूल्स आपको फॉलो हो जाए कि हाँ ऐसे रूल हमने कहाँ फॉलो किए कहाँ नहीं फॉलो किए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये पॉसिबल है भी या नहीं भी। जैसे मैंने आपको दे दिया 1p, आपके पास अगर हम लोग यहाँ बात करें तो एक 1p ले लेते हैं, एक 2s और एक 2s, ठीक है, और 3f और 4d। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे बताएंगे, तो आप लोग बता सकते हो सर अगर पॉसिबिलिटी शेयर करनी है ना तो पॉसिबिलिटी कैसे शो करेंगे, चलो निकालते हैं। देखिए अगर आपको निकालना है यहाँ से तो आपको पता है कि n और l की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 0। बस समझ में आ गई, यानी 1s होता है 1p नहीं होता, क्योंकि n और l बराबर नहीं होते। पहला मिल गया। यहाँ आप निकालो n की वैल्यू अगर 1 है, सॉरी 2 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, राइट। क्योंकि l-1 लेके चलेंगे, आपके पास यहाँ क्या करोगे l = n-1, तो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ये हो सकता है, क्लियर। अगर आपने कहा कि n की वैल्यू आपके पास 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 2, तो d होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपको पता है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, यानी d भी कंसिडर कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 पॉसिबल होंगे और 2 पॉसिबल नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को ही हमें टैली करके चलना है ताकि हमारी जो मेमोरी पावर है वो क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए इन क्वेश्चंस को कर करके, और कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे क्या, अगर हम लोग कंसेप्ट लेते हैं तो इसके बाद एक रूल आता है आपके पास, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या आता है आपके पास, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कि पॉली ने आपके पास क्या कहा था कि अगर हम लोग बात करें पॉली की, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अगर आप बात करते हो, सिर्फ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉली ने एक छोटी सी बात कही थी, तो ये रूल के हिसाब से भी आता है। तो पॉली ने सिर्फ एक बात कही थी कि आप लोग जो भी ऑर्बिटल दिखाते हो ना, कोई भी ऑर्बिटल लेके चलते हैं, तो कहता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी अपोजिट स्पिन में। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी अपोजिट स्पिन में, ऐसे। ये बात कहने वाला कौन था, पॉली था। जो बात हम लोग शुरू से बता के आए थे आपको कि भाई आपके पास एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वो भी अपोजिट स्पिन में, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था, पॉली था। एक और स्टेटमेंट आता है आपके पास, हून्स रूल। क्या आता है, हून्स रूल। तो हून्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हून्स ने क्या कहा था, हून्स ने कहा था कि अगर आप लोग जैसे हमारे पास 2p4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लीजिए आगे चल के हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ तब। तो आप जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे ना
तो पहले आपके पास क्या होगा, सिंगल सिंगल सिंगल, जो बच गया एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं, कहीं आपने क्या किया, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए, ये गलत हो जाएगा। बस समझ में आ गई, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से भर दिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे और फिर बाद में आपके पास, तो ऐसे रूल को हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि हमें पहले पढ़ना था पर फिर भी हुंस आ गया, तो आप लोग ध्यान रखोगे हुंस ने क्या कहा था। चलिए, तो पॉली की आपके पास बात पता लगी कि पॉली ने क्या कहा था। तो पॉली ने सिर्फ यही बताया था कि एक ऑर्बिटल कोई भी, वो भी अपोजिट स्पिन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट में अगर देखते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास सर क्या निकालना हो, नंबर ऑफ, अगर हमारे पास सब सेल निकालना हो nth सेल के अंदर, ये आपके पास कुछ छोटे छोटे फार्मूले लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं कि अगर आपके पास क्या निकालना हो, नंबर ऑफ सब सेल इन nth सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन nth सेल, इन nth सेल, तो याद रखना उसकी वैल्यू होती है n, ठीक है। नंबर ऑफ सब सेल इन nth सेल, यानी nth सेल के अंदर अगर आपको सब सेल निकालने हो, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे, यानी हमारे पास क्या होंगे, सब सेल होंगे, वो उतने ही होंगे। जैसे अभी हमने कहा था कि भाई आपके पास n की वैल्यू 4 है, तो आपने यहाँ पर 4 वैल्यू रख ली थी, याद है। तो इसमें सब सेल कौन से होंगे, तो S, P, D, F, तो इसके सब सेल भी कितने हो गए, 4 हो गए। समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चंस। फिर आपको याद रखना है कि आपके पास सर क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, क्या निकाले, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, क्या निकाला हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल। तो ये होगा 2l+1, क्या होगा, 2l+1। तो आपको l की वैल्यू सबको पता है, तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। बस समझ में आ गई, l की वैल्यू आप सबको पता है, तो आप लोग इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ जाए, क्या निकालने पड़ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, तो 2 इंटू में 2l+1, 2 इंटू में 2l+1। यहाँ से भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, ऑर्बिटल निकाल सकते हो, यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, सब सेल निकाल सकते हो। और भी अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो nth सेल के लिए, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो आप लोग निकाल के आए थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ऑर्बिटल्स इन nth सेल, nth सेल, तो आपने क्या लिखा था, n² लिखा था। और जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल, तो आपने क्या लिया था, तो 2n²। तो ये फार्मूले हम लोग पढ़ के आए थे, तो आप इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके इसको याद रखोगे कि सर ऐसे फार्मूले हमने कहाँ स्टडी किए थे। तो एक बार इसको देखिए और देख के आप बताइए कि आपके पास इन फार्मूलों को हम लोग कहाँ तक टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप लोगों को टैली करना है, अच्छे से टैली करके आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके आपके पास क्वेश्चंस को टैली करना है कि सर अगर क्वेश्चंस कोई आ गया तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, और आप मुझे बताना। मान लीजिए आपके पास मैंने n की वैल्यू दे दी 3, n की वैल्यू 3 और s दे दिया +½ n की वैल्यू 3 और s दे दिया +½ तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। n की वैल्यू 3 और आपके पास +½ तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चंस में लॉजिक होते हैं। तो 2 मेथड से करते हैं, देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, 2n² का। रखिए तो 2n², यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 3 कितना आ गया 18, ठीक है। स्पिन कैसा दे दिया इसने, तो स्पिन दे दिया सिर्फ आपके पास +½ यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल ऑक्यूपाई है। तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें कि अगर किसकी बात कर रहे हैं, ये तो हमने निकाला 18 इलेक्ट्रॉन, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल निकल जाएंगे 3rd सेल में। पर अगर हम बात करें किसकी, सर आपके पास सिर्फ स्पिन की पूछा है, तो देखिए इसका ऐसे टैली कर लो 1 2 3, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास पता होना चाहिए कि S P D यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। थर्ड सेल की बात करते हो तो n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 1 2 यानी S P D ये आएंगे 3, राइट। तो S P D का मतलब क्या हो गया, तो आपको पता है कि S का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, P का मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और D का मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन।
क्लियर? यानी s का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, और d का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास s क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस हाफ, क्योंकि स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले रखी है। हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ एक ही स्पिन लेना है, चाहे माइनस साइन देता है चाहे प्लस साइन देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 5 इसके। देखो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो हमारे पास यहाँ आंसर इसका क्या आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 9 होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करोगे, पहले ऐसे क्वेश्चंस करोगे ताकि फिर हम लोग किस में आए, ऑर्बिटल्स में आए, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। किस शेप की अगर बात करेंगे तो किन किन ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम उसके क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टैली करके चलेंगे। तो पहले इन क्वेश्चंस को कराना जरूरी था ताकि आप लोग इस चीज़ से थोड़ा लेक्चर को और मैच्योर कर सको और उसको अच्छे से पढ़ सको, एडवांस पढ़ सको। तो पहले आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके पास।